संसार में घूमो, चाहे कितना भी अच्छा खा लो, चाहे कितना भी अच्छा पहन लो, चाहे कितनी भी अच्छी संगत कर लो, चाहे कितना भी सत्संग कर लो, और चाहे कितने भी हम भजन गा लें, लेकिन वास्तविक यदि परिवर्तन चाहते हो तो सिर्फ साधना करिए। जब तक ध्यान नहीं किया, ध्यान के बगैर उसी प्रकार मनुष्य है जैसे बिना नमक के सब्जी, उसमें कोई स्वाद नहीं। और पूरा भंडारा आप करो और जिसमें पूरी ही न बने तो सब्जी से क्या होगा। सबका अपना अपना महत्व होता है, सारी चीजें अपनी जगह हैं, सब करो, लेकिन यदि ध्यान नहीं किया तो आपके अंदर वास्तविक वासनाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता है, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए उस अंतर मन में जो मेरा मूल स्थान है, मूल तत्व है, मूल मालिक है, मूल हुजूर है, उसकी एक बार तो उसकी मुलाकात कर लो। मुलाकात होगी सदगुरु की शरण से कि निगुरा होकर नहीं। जिसने गुरु की प्राप्ति कर ली उसके बताने अनुसार ध्यान करता है। ध्यान यही नहीं कि ढोंगी बन के ध्यान में बैठे, ध्यान न आग में रामा, कहे सामल साहेब तेरे बच्चे दांत नहीं चामा, मन तू काहे नवाजिया। ढोंगी बन के आंख बंद करके ही केवल नहीं बैठना है, उस परम तत्व में समाहित होना है। जब हम जितनी देर साधना में रहते हैं, समझ लो उतने मेरे अंतर मन का मैल दूर होता है। मैंने लोहार के पास खड़े होके देखा, मैंने सोनार के पास बैठ के देखा। लोहार आप काई लगे हुए किसी औजार को ले जाओ, वो अग्नि में दबा देता है। अग्नि में दबाने के बाद जब लोहा वो औजार गर्म हो जाता है और अपने हथौड़े से जरा सा ऐसा टक्कर मारता है, उसका सारा काई, उसका मैल झड़ के नीचे गिर जाता है। बस फिर उसे आकार देने के लिए पीटता है। खुरपी को बढ़ाना हो, इतनी सी हम लोहा ले गए थे कमानी का, और उसने आकार दे दे कितना बड़ा ये चिमटा बना दिया मेरे आंखों सामने। उस कमानी पे जो भी काई लगी हुई थी वो गर्म करके बाहर निकाली और जरा सा ठोका, सारी काई नीचे गिर गई। अब उसे आकार देने के लिए उसे पीटा। वैसे ही मुझे अपने अंतर मन के व्यसन रूपी काई को दूर करना है तो योग की अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। फिर जैसे उसने जरा सा हाथ मारा, वो अपनी हथौड़ी मारी और वो मैल झड़ गया जरा से प्रयास में। वैसे ही यदि मुझे अपने विकार दूर करना ही है तो आपको साधना के क्षेत्र में अपने आप को तपाना पड़ेगा। फिर किसी के कहने की और इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप विकार दूर हो जाएंगे। आप शुद्ध पवित्र वो सोना और वो लोहा बन जाओगे जिसमें आकार सदगुरु दे देते हैं। हम क्या ऐसे ही थे? हम जब गुरुदेव की शरण में आए थे और गुरुदेव ने वो तपा तपा के 4-4 घंटे ध्यान पर बैठा कर डांट के, फटकार के, सब तरह से चारों कोने से तपा तपा के ऐसा बनाया है जैसे भी हो। हम इस बात को क्या कहें, टूटे फूटे छोटे बड़े जैसे भी आपके सामने उपस्थित हैं, ये जो भी है, हम जितना भी हैं, वो सब गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने ऐसा आकार दे दिया। तो सबसे जरूरी साधना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।